लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया था इंडक्टिव इफेक्ट। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, राइट। और इंडक्टिव इफेक्ट में या उसका एप्लीकेशन की बात करने जाएंगे तो हम लोग एप्लीकेशन में देखे थे कि कैसे वो अप्लाई होता है। एप्लीकेशन में एक ही चीज देखा था हमने, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स के बारे में बात किया था। राइट। उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो अप्लाई करता है एसिडिक रेडिकल्स को स्ट्रेंथ को और बेसिक रेडिकल्स के स्ट्रेंथ को। मैंने सीक्वेंस वगैरह सब बता के दे दिया था अच्छे से। अब कुछ और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने लास्ट एप्लीकेशन बताया था, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से पूरी कहानी सुनो, जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैंने टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, उसमें दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट बताया था मैंने। एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताया था और एक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया था मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और यहाँ पे बात किया था तो ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था। विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे मैंने सी 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 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स अटैच किया, यहाँ पे मैंने सी 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 ले लिया ऐसा, और यहाँ पे वाई अटैच कर दिया। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा था, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये दे रहा था, डोनेट कर रहा था। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया ऐसा। और जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था तो ये अपनी तरफ खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो जाता है माइनस और ये हो जाता है प्लस, ये डिफरेंस हो गया। फिर मैंने बताया था कि कैसे एसिड और बेसिक रेडिकल्स पे ये इफेक्ट डालता है। मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, शायद आपको याद होगा कि एसिड और बेसिक रेडिकल्स के लिए मैंने बताया था कि एसिड और बेस के लिए हम क्या करते हैं। जैसे मैंने लिखा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान देना, मतलब क्या हो गया ये, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर मैं एक एसिड देखता हूं एच ए, तो इसमें से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकल करके A माइनस बनाएगा। तो मैंने सिखाया था कि ये अगर एसिड है तो ये होता है कॉन्जुगेट बेस। रितु ध्यान दो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या? ध्यान दो, हाँ, ध्यान नहीं दे रही तुम। दे रही हूँ। नहीं, देखो सॉरी। एसिड ये ओके। कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इतना अच्छा एसिडिक होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? मैंने एक लाइन का आपको सिंपल स्टेटमेंट दिया था
कि अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता है तो मतलब वो अनस्टेबल हो रहा है, और अगर चार्ज डिस्पर्स होता है पूरे मॉलिक्यूल में, दैट विल बी स्टेबल। आई रिपीट, अगर चार्ज स्टे कर रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, देन दैट आयन इज व्हाट, अनस्टेबल। और अगर चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहा है, मतलब जिसके ऊपर चार्ज है वो वहां पे डिक्रीज हो रहा है, कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो चार्ज को डिक्रीज कर दे रहा है, दैट इट बिकम व्हाट, स्टेबल। जैसे मैंने अगर एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, C, और यहाँ पे मैंने C के ऊपर प्लस चार्ज ले लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जैसे क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींच रहा है, ये यहाँ पे खींच रहा है। और दूसरा मैं पैरेलल एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, सी, और यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, और यहाँ पे भी मैंने Cl ही लिया है, सॉरी, यहाँ पे मैंने Cl ही लिया है। अब इस केस में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। अब मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कैटायन या आयनायन। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसको स्टेबलाइज कर रहा है, कैटायन को या फिर आयनायन को। देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहां से विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी शिफ्ट होगा, यहां से भी शिफ्ट होगा, मतलब इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है ये। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर खींचता है अपनी तरफ से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुश कर, यहाँ पे अगर खींचता है, पुल करता है, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा ना। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को इस साइड में खींच लिया, यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है कोई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बोलो। अरे, बोलता भी नहीं। हाँ सर। हाँ सर, समझ आई बात। हाँ, तो रिप्लाई तो क्या करो फटाफट, मुझे ऐसा वेट करना पड़ता है। सुनो, अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, मैंने बताया था एसिड का स्ट्रेंथ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH2COOH, ये एक एसिड है, यहाँ पे मैंने कुछ अटैच कर दिया, सपोज मैंने अटैच कर दिया Cn, और यहाँ पे CH3 है, COO लिया मैंने और OH ले लिया मैंने, और यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने CH3। अब कहानी में मुझे ये ट्विस्ट देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जस्ट मिनट। यस, तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, CH3 मैंने बताया था ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये CH3 मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट है ना। तो अब देखो क्या करना है हमें, इस एसिड में से H प्लस निकाल देंगे तो ये माइनस हो गया, H प्लस निकाल दिया तो ये माइनस हो गया, तो जो माइनस कंपाउंड बचा वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब कॉन्जुगेट बेस में मुझे ये चेक करना है कि कौन कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये या ये। अब देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब माइनस चार्ज यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्पर्स हो रहा है, तो ये स्टेबल हो गया ना, कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्टेबल हो गया।
और जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, और इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मींस व्हाट, अनस्टेबल। क्या समझा आपको? इट बिकम व्हाट, अनस्टेबल। ठीक है। तो अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा हो गया। ये समझ में आया आपको? राइट। एंड इंडक्टिव इफेक्ट, नोट क्या मैंने बताया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाइंग एज पर डीएनपी रूल। डीएनपी, पहला हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर। ये मैंने सब आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में ही। तो पहला एप्लीकेशन हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली नोट प्रोपोर्शनल नहीं टू प्लस। करना फिर। हाँ वेट करो, दिखाता हूँ। डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, मैं अगर कुछ एग्जांपल लूं और आप मुझे बताओ कि इसमें हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। चलो एग्जांपल देखो और खुद से ट्राई करो भी। सर, क्या? नोट करना है ऊपर जो आपने लिखा है। अरे ये लिखा ना डीएनपी रूल, पर आपने वो प्रोपोर्शनल करके भी नहीं लिखा, इंडक्टिव तो इफेक्ट पहले नहीं अप्लाई एज लिखवाया पर था। डीएनपी रूल। ये पहले भी लिखवाया था मैंने। एग्जांपल देखो, ये पहला हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब बताओ इन तीनों में क्या सीक्वेंस है एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलो ट्राई करो फटाफट, ऑल ऑफ यू ट्राई। मैसेज करो जल्दी से मुझे, आंसर सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 या 2 3 1 या क्या भी, मैसेज में फास्ट। 1 3 2, अनन्या, स्वरा, 1 3 2। बाकी बाकी
युग, भूमिका, सब लोग, ऑल ऑफ यू सेंड मी फास्ट, ऑल ऑफ यू सेंड मी योर आंसर। किधर मैसेज करना है सर? हाँ, किधर मैसेज करूँ? अरे चैट व्हाट्सएप? पे मैसेज करोगी और कहाँ करेगी? चैट पे मैसेज करो और कहाँ? चलो बाकी लोग, आई एम वेटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। सावंत, पिल्ले एंड स्वरा, इनका आ गया। बाकी लोग, युग, ऋतु, भूमिका, पिल्ले। अरे भेजा ना मैंने। मेरा भी। युग पुरुष, हम्म, चलो चेक करते हैं। एच प्लस सबका निकाल दिया, ये माइनस बना दिया। डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो डीएनपी में डी हट गया। अब नंबर देखेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला पहले हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो गया। अब फ्लोरीन और साइनाइड में मुझे देखना पड़ेगा, नंबर सेम है तो क्या देखना पड़ेगा, पावर, और पावर साइनाइड का ज्यादा होता है, दैट्स वाई 3 एंड आफ्टरवर्ड सेकेंड। गुड, सबका राइट है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेन आयन। इसको भी निकालने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है, ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है। हाँ, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन की क्या स्टेबिलिटी है, कैसे देखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ठीक है। अब जरा समझो इस बात को, एक एग्जांपल देखते हैं और फिर बताते हैं आपको। जैसे अब मैंने अगर यहाँ पे CH3 ले लिया, CH3 और CH3 ले लिया, और यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया मैंने, कार्बोकैटायन हो गया ये, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। सिमिलरली आई कैन सी द एग्जांपल ऑफ CH3 CH2। एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ।
चलो अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जरा देखो यहाँ पे। ठीक है, बताओ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब जरा देखो यहाँ पे, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है। अब जरा सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्लस चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब वो स्टेबल है। इस केस में ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम तो होगा लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा नहीं है इफेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे कम स्टेबल होगा। और यहाँ पे एक ही साइड से दे रहा है इसके लिए, और यहाँ पे दे ही नहीं रहा है, जीरो इफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कैटायन हो गया, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट, बोलो। हाँ सर, समझा। हाँ, अब जरा सर आप एक निगेटिव बार वाला। फिर से बोल सकते हैं? हाँ देखो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये दो CH3 ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो जब चारों तरफ से इस कार्बन पे जहाँ पे प्लस चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है सब जगह से, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्लस चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। और मैंने बताया था कि कभी भी चार्ज अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो स्टेबल है। चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है कोई ग्रुप तो वो अनस्टेबल है। क्लियर। तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं डिक्रीज। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। हम कैसे थे, 3 साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे 2 साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे एक साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, नो इफेक्ट। समझा आपने, बोलो। हाँ सर। अब जरा एग्जांपल आप खुद से करो। तो यहाँ पे प्लस दे दिया मैंने, और यहाँ पे NO2 ग्रुप ले लिया मैंने। फिर देखो यहाँ पे, ये फटाफट कंपेयर करो, बताओ मुझे। हाँ, सो 1 2 3 एंड 4 ये बताना है, और उसके बाद ये बताना है आपको। दूसरा, कार्बन आयन। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। कार्बन आयन मतलब निगेटिव चार्ज रहेगा तो, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया और यहाँ पे NO2 दे दिया मैंने। माइनस दे दिया मैंने, माइनस दे दिया मैंने, F दे दिया। चलो ये दोनों एग्जांपल करो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे, मैसेज करो फटाफट।
हो गया, रिप्लाई में। सर फर्स्ट वाला हो गया। दोनों भेजो मुझे सीक्वेंस करके। सर प्लस वाला विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना? कौन सा? प्लस वाला विड्रॉ करेगा ना प्लस? आप क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं सर, मैं खुद से करती हूँ, फिर आप मुझे बता देना गलत बोला तो। ये प्लस वाला जो है वो चार्ज है, वो देखना है वो स्टेबल है कि नहीं। ग्रुप ये है विदड्रॉइंग या डोनेटिंग, जो अटैच्ड है। सब लोग भेजो, मैं चेक करता हूँ। हो गया। चलो देखो, मैं एक बार पहला वाला ट्राई करता हूँ। सुनो। मैंने भेजा था। हाँ, मैं देखो राइट है कि नहीं। ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, राइट ना। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज और बढ़ने वाला है, और बढ़ जाएगा। ठीक है।
फ्रेंड्स आप सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, नीचे से कोई आया है मुझसे मिलने के लिए, 1 मिनट में मैं आता हूँ। हाँ, ऑन रखो, मैं आता हूँ। ओके, चलो देखो ट्राई करते हैं। हाँ, तो मैंने बताया आपको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। अब जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो एकदम। सर स्टेबिलिटी बढ़ेगी कैसे? वो उसमें वो ले रहा था तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, फिर इसमें दे रहा तो भी उसकी स्टेबिलिटी। क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज था ना बेटा। सुनो सुनो, यहाँ पे इस कार्बन पे देखो, मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, ये जरा समझो, यही कहानी में समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान दो। मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, CH3 है यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे CH2 है। अरे यार, ये लोग तो परेशान कर दिया। हाँ रितेश बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, सर को इन्फॉर्म कर दो, निकलो फिर। हाँ, चलो शुरू। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हमें ये चेक करना है कि ये पूरा जो कंपाउंड है कैटायन का, ये कार्बोकैटायन है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन है। क्लियर है? तो ये स्टेबल है कि नहीं? तो मैंने एक लाइन में आपको आंसर बताया था, कभी भी स्टेबिलिटी देखने का हमारे पास पैरामीटर क्या होता है, कोई भी कैटायन या एनायन कब स्टेबल और कब नहीं है, उसको देखने का पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर ये होता है बेटा यहाँ पे कि ये जो चार्ज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो चार्ज कोई भी हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देख रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल हो रहा है कि नहीं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाएगा जो इस प्लस चार्ज को और इंक्रीज करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज और इंक्रीज हो रहा है। अगर लेकिन कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो गया जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। अब कहानी सुनो कि अगर मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप लिया तो ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के साइड में। और मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट चेन में होता है, इसके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो जब ये कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिक्रीज हुआ ना, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज ना,
तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इस कार्बन से कम हो रही है मतलब इस पे प्लस चार्ज और इंक्रीज कर रहा है, तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो, हाँ बोलो। तो वो अनस्टेबल हो गया ना सर? हाँ तो वही तो अनस्टेबल तो बोल रहा हूँ मैं, इसको ये वाला अनस्टेबल है। तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना? हाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ओ, मैंने उल्टा किया था। ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साइड में दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साइड में दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ा सा इस कार्बन पे बढ़ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई जो कि नेगेटिव चार्ज है। समझा? अगर मुझे फर्स्ट और सेकेंड में कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। हाँ, मुझे लगा कि वो उसमें प्लस चार्ज बढ़ गया तो फिर। नहीं 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 नहीं, चार्ज बढ़ना मतलब अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखो सर तो जब तीसरे वाले, हाँ सर तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तब वो मोर स्टेबल हो जाएगा। यस यस यस, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो उससे कोई मतलब नहीं। चार्ज अगर वो चार्ज वहां पे डिक्रीज हो रहा है मतलब स्टेबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब अनस्टेबल हो रहा है। इसीलिए मैं दोनों का सेम तो एग्जांपल लिया हूं मैं। अब जरा यहाँ पे देखना है। सेकंड वाला स्टेबल कैसा हुआ ज्यादा फर्स्ट वाले से? अरे वही तो बता रहा हूँ सुन तो। ये हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया ना, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन हाँ। दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मतलब स्टेबल हो गया। हाँ समझा समझ भी? गए। हाँ ऐसे यहाँ पे देखो ये कैटायन है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब ये अनस्टेबल हो रहा है। ये भी सेम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है इसमें, अच्छा इस सब में तीनों में ये तो क्लियर हो गया कि सेकेंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज को कैटायन को, कार्बो कैटायन को स्टेबल करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डेंसिटी को बढ़ा रहा है वहां पे, और प्लस चार्ज को कम कर रहा है। इसका मतलब कैटायन जो कार्बो कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्या समझा इतनी बात? कंफ्यूज मत होना एकदम, हाँ सर। एक एक चीजों को समझो। कभी भी कार्बो कैटायन में, कार्बो कैटायन क्या है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बो कैटायन है। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई ऐसा ग्रुप उसके चेन में अटैच है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है तो वो स्टेबल होगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब जरा देखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, और अगर प्लस आई का इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन पे बढ़ा रहा है जो वहां पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका प्लस चार्ज का वैल्यू कम होगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। अब बाकी तीनों, बाकी के एग्जाम्पल में सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब जब तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, डीएनपी रूल। यहाँ पे डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। ये जस्ट अल्फा कार्बन पे है, ये कैसा हो गया, बीटा कार्बन पे, ये बीटा कार्बन पे। तो इन दोनों का डिस्टेंस दूर हो गया ना बेटा, यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, यहाँ पे ये अल्फा हो गया। तो ये तो अल्फा पे ही प्रेजेंट है, और ये दोनों बीटा में प्रेजेंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो इसका पावर क्या होगा, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, और इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा, मतलब प्लस चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। समझ में आ रही बातें? अब सेकेंड और थर्ड में मुझे देखना है, तो सेकेंड और थर्ड का डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो पावर देखना पड़ेगा। पावर में फ्लोरीन ज्यादा है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? बोलो। हाँ सर। ऑल ऑफ यू सेमी, हाँ बोलो। सर। हाँ सर। युग, हाँ सर। गुड बॉय।
महादेव, नहीं हरदेव, सॉरी, हरदेव। यस सर। अंडरस्टूड। तो चलो उस पैरामीटर पे अब सेकंड वाला करो, फिर से एक बार ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो खुद से। सर जिसका डिस्टेंस ज्यादा दूर रहता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है, वो कम स्टेबल रहता है। ओ हाँ ठीक है। क्या डिस्टेंस? अरे वो फ्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है ना हम्म। OH से, नहीं सॉरी CH3 से या हम्म। NO2 से, तो हम्म। वो कम स्टेबल रहेगा ना, NO2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। यहाँ पे डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी तो हम बाद का पैरामीटर देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसका इफेक्ट कम हो रहा है। पहला ओके इफेक्ट देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी। ठीक है। हो गया। हाँ सर। चलिए देखो, सिंपल सा इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे निगेटिव हो गया ना, तो पहले वाले का उल्टा। अब फर्स्ट वाला जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। क्या समझा आपको? अरे अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो हाईली स्टेबल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो सबसे अनस्टेबल हो गया। अब ये भी डी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों में, इससे इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा हो गया तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों का थर्ड और फोर्थ में कंपेयर कर रहे हैं तो फ्लोरीन की कैपेसिटी ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, दैट्स वाई थर्ड। समझा ना? देन फोर्थ। अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ सर। गुड गुड गुड। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मेरे पास क्वेश्चन है एक, देखो इसमें मैं पूरा परफेक्शन चाहता हूं आपका, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आपके छूटने नहीं चाहिए, हाँ? और ये भी मैं पहला इफेक्ट आपको बता रहा हूँ, दूसरा तीसरा अभी बाकी है, सब मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन सब बाकी है। फिर सारे इफेक्ट एक साथ हम इंक्लूड करेंगे उसमें। आप जरा देख के बताना करेक्ट ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ,
ऑप्शन ए HCOOH is greater than CH3COH is greater than C2H5COH. B C2H5COH is greater than CH3COH is greater than HCOH. C HCOH is greater than C2H5COH is greater than D. ये कहानी जरा बताओ फटाक से। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो बताओ फटाफट।
चलो बताओ फटाफट आंसर सबके, एक एक डिस्कस करें। हम्म। बोलो जल्दी। पहला वाला हो गया, कौन एक भाग गया? 9 में से आदित्य गया। चलो बताओ जल्दी से क्या है राइट। सर आप ऑनलाइन क्यों ले रहे हो, ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, आप ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे हो? ऑफलाइन में आप आती नहीं हो, अरे डॉक्टर के मैं पास चली सर, जाती मेरे हो। को डॉक्टर के पास रहना था उस दिन सच में। और आज तो आती ना मैं। ये क्या, मेरे को समझ भी नहीं रहा है कुछ। कुछ नहीं समझ रहा है। नहीं, नींद आ रही है ऊपर से मेरे को। फर्स्ट हमने लेक्चर नहीं सर लिया ये था आपने? नहीं, मेरे को उतना समझा, उधर अरे तक समझा। इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था कि नहीं, पहला जब प्रीवियस लेक्चर? इसके पहले वाला लेक्चर हाँ, ऑनलाइन ही था वो तो। हाँ तो वो लिया था कि नहीं? नहीं, हाँ, तब अभी भी मैं डॉक्टर के पास ही गई थी। तब तब बोलो, तब अरे तो कैसे मेरे को नहीं समझेगा? समझ था अभी हाँ तो स्टार्टिंग का नहीं समझा था इसके लिए ना। बताऊंगा, मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ। सर अच्छा, क्या हुआ? सर उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसे करेक्ट है ना? हाँ और क्या, चारों थोड़ी करे। तो ए है ए है सर। शायद। हाँ मतलब नहीं, हाँ ए मतलब है। नहीं। हाँ मतलब नहीं। ए बाकी लोग? सावन, इल्ले, स्वरा। सावन बोलो। एक मिनट। चलो बोलो जल्दी। देखो, पहले ये तीनों को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, समझो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। भूमिका देखो क्या पैरामीटर है, सुनो, ध्यान दो यहाँ पे। जाग रही है? हाँ सो हूँ गई। ना कैसे क्यों पढ़ रहे हो? हाँ सुनो, मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये पहला वाला हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा देखो, मैंने लिखा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये स्ट्रक्चर हो गया। और नेक्स्ट वाला लिख रहा हूं मैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखना है ना, तो स्ट्रक्चर को अच्छे से खोलना सीख लो। वो इमेजिनेशन जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। और ये सब एकदम इनिशियल और बेसिक लेवल है। अभी तक मैं टॉप अच्छे लेवल पे पहुंचा ही नहीं हूँ। ये एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत टाइम ले रहा हूँ, मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ। नॉर्मली 5 मिनट बटे हटा बता के ही हट जाता हूँ मैं। 2 लेक्चर में तो मेरा जीओसी खत्म हो गया होता। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। अब सुनो ध्यान से, एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर देखो, मैंने बोला कि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से H प्लस निकाल दिया और माइनस बना दिया, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा वाला निगेटिव ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना? हाँ ओके हाँ। अब मैंने आपको सीक्वेंस में ये दिया था कि 2 ग्रुप होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई।
हाइड्रोजन कोई भी नहीं शो करेगा, CH3 प्लस आई शो करेगा, यहाँ पे प्लस आई हो रहा है देखो ध्यान से, और ये भी प्लस आई शो करेगा, ये हाँ ये भी सर। प्लस आई शो कर रहा है। अब मुझे चेक करना है कि दोनों में कौन सा ज्यादा प्लस आई शो कर रहा है। तो ये एक ही CH3, यहाँ पे CH3 CH2 दो हो गए, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा शो कर रहा है प्लस आई। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो गया, और ये थोड़ा कम स्टेबल हुआ। समझा क्या? इधर ज्यादा ये सुनो सुनो, फिर से पॉजिटिव। सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दे रहा है यहाँ पे, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा, तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया। हाँ CH3, एक ही CH3 थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन इस वाले के कंपेयर में ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर रहा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब हाँ। निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, तो फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंड, देन थर्ड, खत्म कहानी। ओके ओके समझा। समझा अभी? हाँ चलो सेकेंड वाला करो, यहाँ पे ये करो, ये करो। सेकेंड वाला जल्दी बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आई एम आस्किंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे यहाँ पे देखो, ये है CH3 COOH, CH3 COOH, और यहाँ पे Cl अटैच है। ये इमेजिनेशन देखो यहाँ पे, ऐसा इसको आपको आना चाहिए ये सब चीजें। फटाफट देख के स्ट्रक्चर सोच लो क्या होने वाला है, क्या स्ट्रक्चर हो रहा होगा इसका। अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड OOH हो गया, और यहाँ पे दो Cl अटैच हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और यहाँ पे तीन Cl अटैच हो गए। क्या आप समझ में आ गया सबको? अब मुझे फिर से वही कहानी रिपीट करनी है भाई। ये निकाल दिया मैंने, इसको माइनस बना दिया, ये निकाल दिया मैंने, ये माइनस बना दिया, ये निकाल दिया, ये माइनस बना दिया, ये निकाल दिया, माइनस बना दिया। अब मुझे चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन बिल्डर ग्रुप, इवन हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, तो अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे एक Cl अटैच है, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये थोड़ा स्टेबल हो गया, डिस्पर्स हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स होगा, और ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये। मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। हाईली स्टेबल हो गया ना ये? समझ में जो आया क्या? हाईली स्टेबल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड। हाँ, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा हाईली स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया आपको, कोई भी एसिड अगर H प्लस निकाल देता है तो A माइनस बनाता है, और A माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिसाइड करता है? ये स्टेबल कितना है। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। फिर से सुनो, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एसिड किसको बोलते हैं? जो H प्लस निकालता है। अब मुझे बताओ कि ये H प्लस निकालने के बाद अगर स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा तो जल्दी H प्लस निकालेगा, और जो जितना जल्दी H प्लस निकालेगा उतना ज्यादा एसिडिक हो गया। तो यहाँ पे जो कहानी मैं समझा रहा हूं आपको, ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ पे, कि देखो ये H प्लस जल्दी निकाल देगा, क्योंकि निकालने के बाद जो निगेटिव बन रहा है कॉन्जुगेट बेस वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है। आप समझा? हाँ सर। सबको समझ में आया अभी? हाँ हाँ। लेके तो आते नहीं तुम लोग, लेके बैठो, लेके बैठो। चलो ये बताओ। हेलो सुनना बताओ। हाँ, हाँ कुछ मैं यार क्या बोल रही हूँ? कुछ नहीं सर, हो गया। हो गया, चलो। अब यहाँ पे देखो, कौन से दोनों पेयर जो निगेटिव आई शो कर रहे हैं, दोनों पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों शो कर रहे हैं माइनस साइन। बी। हाँ
अब जरा ये बताओ बेसिक नेचर, मेरे पास तीन कंपाउंड है, तीनों का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये जरा ध्यान से देखना, मैंने अभी बेसिक एक्सप्लेन नहीं किया, बट आप जरा देखो, यहाँ पे H है, ऐसा बनाता हूं मैं, H H H, ये लोन पेयर हो गया यहाँ पे। दूसरा है मेरे पास CH3N H H, और यहाँ पे तीसरा है मेरे पास CH3N CH3H। अब तीनों में स्टेबिलिटी देखना है मुझे कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो जरा देखो बेटा, बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है। या इस बात को ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास कोई भी एक बेस है, जैसे मैंने ले लिया RNH2, और ये H+ से कंबाइन हो गया, तो क्या बना लेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये मेरे पास हो गया बेटा बेस, और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देख लेनी है मुझे। या तो मुझे देखना है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, तो जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। और मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। मैंने बताया यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, देखो ध्यान से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिड का अपोजिट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब जरा देखो यहाँ पे, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया, CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यहाँ पे पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो मतलब ये और जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पे दो ग्रुप अटैच हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस साइड में दे रहे हैं, मतलब ये और जल्दी निकल जाएगा। तो जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाल सकेगा उतना अच्छा बेस हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा बेसिक, फिर ये। या इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने H ले लिया और इसको प्लस बना दिया, यहाँ पे मैंने H ले लिया और इसको प्लस बना दिया, यहाँ पे H ले लिया और इसको प्लस बना दिया। अब देखो, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पे माइनस आई दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो ज्यादा स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया तो ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक है? हाँ सर। शायद मैं समझा पाया। नहीं, नहीं समझा। हट। ये देख, प्लस चार्ज देखना है तुझे, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है जो इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, वो समझ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज कम हो रहा है, यहाँ पे दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कम हो रहा है प्लस तो चार्ज, फिर हाँ, तो ओ स्टेबल हो समझ गया। गया। समझ में आया? हाँ। इसलिए बोलता हूँ लेके बैठने का। अरे मम्मी चश्मा दिखा रही थी अपना, मैं क्या करूँ? और करो आप ऑनलाइन। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, ये समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया हाँ बेटा? सर। हाँ गुड। सर। अब मैं दूसरा पैरामीटर बताने जा रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। बहुत ध्यान से समझना। सर, बोलो बेटा। सर ऊपर से नोट करना मुझे थोड़ा सा, करो मेरा करो पेज करो फट गया था। करो करो। सर ये किसने परमानेंट इफेक्ट का सेकंड है ना? हाँ हाँ, परमानेंट का इफेक्ट का सेकंड। ये इस पे कौन लिख दिया? इसको रफ करो, किसने लिखा ये? किसने लिखा ये? रफ करो।
बोलेगा भी। सब लोग अंडू करो अपना अपना, देखो सर किससे। थोड़ा सा और ऊपर करो ना। अरे रुक, पहले इसको मिटाने दे मुझे, कौन लिखा है, जल्दी करो। लो, कोई नहीं मिटा रहा है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस बताने जा रहा हूँ, देखो जो कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सर मेरे को क्वेश्चन 2 से सिर्फ देखना है। मैं फोटो दे देती हूँ। हाँ बस बस। जल्दी करो, मुझे नींद आ रहा है। हो गया? हाँ सर मैंने फोटो दे दी, मैं बाद में लिखूंगी। बाद में नहीं लिखोगी मैं, यार तुम बहुत आलसी हो, मुझे पता है। नहीं सर लिख लूंगी। चलो देखता हूँ, मैं मंडे को चेक करता हाँ हाँ। हूँ। वाह, खुश हो गए, देखो मंडे को नहीं आएगी। नहीं आऊंगी मंडे को आऊंगी। चलो आगे देखो। मैं अब सिखाने जा रहा हूँ आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसी को रेजोनेंस भी कहते हैं हम लोग, हाँ। थोड़ा डिफरेंट होता है, बट उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे समझ जाओगे सारी चीजें। ये परमानेंट इफेक्ट का सेकेंड वन है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। चलो अच्छा हुआ ये यहीं पे बता दे रहा हूँ तो आपको। बाप रे। फिर आपको अलग से मुझे केमिकल बॉन्डिंग में नहीं बताना पड़ेगा ज्यादा। अब सुनिए जरा सा, मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ये मैंने सिखाया था आपको, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था ना मैंने? नहीं। बताया था थोड़ा। एक एग्जांपल बताया था मैंने, याद होगा आपको, आधा आदमी आधा सांप का। याद हाँ सर। है ना? देखो, जैसे जब किसी स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर, या एक किसी कंपाउंड के सारी प्रॉपर्टीज को किसी एक स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। राइट? राइट। तो रेजोनेंस में ऑपरेट कहाँ कहाँ पे होता है वो देखते हैं हम लोग। ये होता है ऑपरेट पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर पे। दूसरी बात, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको लिखते हैं डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। और तीसरी बात अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है वहां पे, पार्शियल नहीं होता, एक्चुअल होता है।
ठीक है, समझा? इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे, कैसे डिफाइन करा जा रहा देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पोलैरिटी डेवलप्ड in conjugated system by the complete transfer transfer of electron या transfer of non bonding लोन पेयर जिसको कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर और पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ग्रुप or atom attached with conjugated system. Conjugated system is known as mesomeric effect. Right? जैसे कहानी सुनो, यहाँ पे क्या है, पूरी कहानी सुनो। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, if transfer of pi bond electron takes place from conjugated system to group, then it is known as negative mesomeric effect. नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, इसको हम लोग -m
या फिर -r से रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस या इंडक्टिव मेजरमेंट। जैसे कहानी देखो यहाँ पे क्या मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देखना है। तो पहले ये समझ लो आपकी कॉन्जुगेट सिस्टम होता क्या है। जैसे मैंने एक ले लिया बेंजीन, तो ये बेंजीन का पूरा कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया। या फिर एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ये सा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया फिर, और यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने, ध्यान देना, यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने NO2। ध्यान देना, इस बात को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे हो गया N। ये कहानी है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा भाई, तभी तो ये पैरेलल ओवरलैप किए होंगे। वैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। कैसी बातें समझ में आ गई। इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन पे होते हैं सब। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया तो फिर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन गया तो फिर यहाँ पे बन जाएगा। दैट इज कॉन्जुगेट सिस्टम। और कॉन्जुगेट सिस्टम पूरा का पूरा कॉन्जुगेट सिस्टम किससे अटैच है, NO2 से। और ये बेटा NO2 जो मेरे पास ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 कैसा ग्रुप है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बहुत अच्छे से एक एक चीजों को समझो, मैं पूरा लिखवा के देता हूँ, ध्यान देना एकदम, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, बाद में फिर मत बोलना है नहीं समझा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉन्जुगेट सिस्टम टू द ग्रुप और एटम। ये जो ग्रुप अटैच है ये कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया। अब इस कॉन्जुगेट सिस्टम का पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये जो ग्रुप या एटम अटैच है उसके साइड पे शिफ्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं निगेटिव इंडक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है ना, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को ये यहां पे खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। बहुत अच्छे से देखना, समझना कॉन्सेप्ट को। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं। तो ऐसे केस में होगा क्या, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो कैसा होगा स्ट्रक्चर, वन देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया N। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब इसके ऊपर निगेटिव आ गया ना बेटा, यहाँ पे तो पहले से ये निगेटिव और पॉजिटिव था, इसको छोड़ दो। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे पहले से था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। क्या ये कहानी समझ में आई आपको। मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कैसे किया, समझ में आया सबको। ये पाई इलेक्ट्रॉन, अब देखो जरा सा यहाँ पे, इस चीज को कैसे समझाऊं मैं आपको। आप दिख पा रहे हो मुझे, बोलो, सुनो। हाँ यहाँ पे जैसे मेरे पास दो बॉन्ड है, ये दिख रहा है आपको, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। हाँ अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसा ट्रांसफर कर दिया इधर, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, समझा। ये मेरे पास मेरे दोनों जो हाथ है वो दोनों कार्बन है, राइट।
ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, दोनों उंगली उठाए, दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, एक ये है, ये एक ये है, राइट है ना। अब मैंने ये ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे वाले हाथ से जाके मिल गया वहां पे भी एक बॉन्ड रहा होगा, जैसे ऐसा रहा होगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना लिया, ये डबल हो गया ना मेरे पास, हाँ हाँ समझ में आया ना। तो यहां से निकल चुका है और यहाँ पे डबल बना रहा है ये वाला पेन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वही मैंने लिखा है। समझा कॉन्सेप्ट? आया क्या समझ में? बोलो। ये लो, कुछ तो हो गया मेरे पेन को। हाँ हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, सुनो वैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड हो गया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी थी, एक बॉन्ड हो गया तो पास तो हो नहीं सकती, तो जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। समझा कॉन्सेप्ट? जैसे ये यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था ना, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस हो गया, राइट है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लस हो गया। आया क्या समझ में? तो ऐसा कोई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है कॉन्जुगेट सिस्टम से, दिस इज अवर कॉन्जुगेट सिस्टम। अंडरस्टूड इस पार्ट? बच्चा लोग रिप्लाई करो, नहीं समझे मैं तो बोलो, मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ सर। समझ में आया ना? हाँ तो बाकी सब बोल ही नहीं रहे, सो गए क्या सब? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं सर, हूँ मैं जिंदा हूँ, डोंट वरी। चलो सब लोग वीडियो ऑन करो तो एक बार। मैं नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं करेगा कोई। सर घर के कपड़े में बैठी हूँ यार, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मत करो। सर आप और रात कोई को कर 9 सकता? बजे बोल रहे हो वीडियो चालू करने के लिए। मैं हाँ? लिटरली सो के उठ के बैठी क्लास में, मुंह भी नहीं धोया है मैंने। नहीं ऐसा मत किया करो, मेरे लेक्चर में सब लोग रेडियो के बैठा करो, जैसे मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ, प्लीज। हाय ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट टाइम। युग तुम तो कर सकते हो बेटा। क्यों सर? मैं क्यों? हाँ नहीं करेगा, तू भी नहीं करेगा। ओ माय गॉड, हरदेव यस सर। तू तो ऑन कर सकता है वीडियो। नहीं। नहीं, तू भी नहीं कर सकता। कैसे इंसान हो यार तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऑफ कर देता हूँ, जाने दो। यार रेडियो के बैठा करो, कभी भी ऑन करके मैं ऐसा बता सकता हूँ ना, सिखा सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, देखो क्या कर रहा है तुम। सो रहे हैं, नींद आ रही है, हद हो गई है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसको मुझे ऑफलाइन ही ज्यादा बताना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक लेक्चर ऑनलाइन ले लूंगा मैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, नहीं तो मैं कुछ और करूँ। मैं बोर्ड पे हाँ बताऊंगा फिर। सर, आ रहा है। बाकी लोग समझ तो आ रहा है पर मन नहीं कर रहा समझने का, बट हट, आ रहा है समझ। फालतू। समझ में आ रहा है। सावन, स्वरा, हाँ सर। समझा। सब नींद में है। कोई एनर्जेटिक नहीं लग रहा है। स्वरा, समझा। गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग देखो, कॉन्सेंट्रेट रहो। हाँ, अगर मैं इसी का अपोजिट लिख दूं, देखना ध्यान से, मैं अगर यहां पे कॉन्जुगेट सिस्टम लेता हूं, ये यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, और इससे मैं ग्रुप अटैच कर दिया जो कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है, देने वाला ग्रुप, लाइक दैट दिस वन, ओ एच अटैच कर दिया मैंने। अब OH में होता क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
अब अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे देगा, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। क्या बात है, देखो ध्यान से। वन, देखो देखो ध्यान से, यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ओएस था। सर इसके ऐसा पास करता क्यों है वो, घूमता क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, एरो देखो वहां पे। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। पहले वाले स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में ये कैसा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये पहले वाले स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पे सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ये कॉन्जुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर कॉन्जुगेट को देने वाला हुआ तो वहां पे प्लस एम होगा, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस। और जब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा तो माइनस एम या फिर माइनस आर, निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या समझा इतना, बोलो। हाँ सर। हाँ, अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच में होगा, या किसमें कौन से स्ट्रक्चर है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो इसके लिए कंपलसरी पैरामीटर होता है, कॉन्जुगेशन मस्ट बी कौन कौन सा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पहला देखो यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो इस बात को, ये बेसिक चीजें हैं। पहला, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहां पे आ गया लोन पेयर, ऐसा कॉन्जुगेशन देखो, इसको पढ़ते कैसे है, पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर एक कॉन्जुगेशन हो गया अल्टरनेट ऐसा। तो पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। दूसरा, ए बी सी। अब यहाँ पे लिया पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज है, तो भी कॉन्जुगेशन हो गया, तो भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तीसरा, ए डबल बॉन्ड बी सी, यहाँ पे पॉजिटिव, पाई सिग्मा प्लस है तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। चौथा देखो यहाँ पे, ए डबल बॉन्ड बी सी फ्री रेडिकल, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है कॉन्जुगेशन, तो भी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। और एक होता है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड, सॉरी, बी सिंगल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड डी। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है तो भी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो ऐसे अगर कंपाउंड होंगे जिसमें इस टाइप का कॉन्जुगेशन होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। पाई सिग्मा लोन पेयर का, पाई सिग्मा निगेटिव का, पाई सिग्मा पॉजिटिव का, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का, पाई सिग्मा पाई का। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कैसे पढ़ते हैं इसको, देखो यहाँ पे, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई। क्या समझा बेटा इसको।
ये समझ में आया? बोलो। हाँ सर, समझ आया। हाँ, अब जरा देखो कौन कौन से ग्रुप है जो निगेटिव और कौन कौन से ग्रुप है जो पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं -m को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाँ? निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। हाँ, देखो फॉर -m group should have either be positive or should have vacant orbital। नेक्स्ट देखो due to -m effect positive charge comes over conjugate system। conjugate system or due to -f effect electron density decreases in conjugate system। in conjugate system such type of conjugation such type of conjugate system आप एकदम टेंशन मत लो, मैं इसका एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, तुरंत आप पहचान जाओगे कौन सा निगेटिव हो रहा है कौन सा पॉजिटिव हो रहा है अभी। सच टाइप ऑफ, कैसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक। होता है सर, होता है। क्या होता है? गंदी हैंडराइटिंग सबकी निकलती है। सर कॉन्जुगेट सिस्टम और क्या लिखा आपने बाद में? अब देखो सच टाइप ऑफ, नहीं, ऊपर में जो लिखा ना, कम ओवर कॉन्जुगेट सिस्टम और ड्यू टू -m इफेक्ट और ड्यू टू, हम्म, चलो अच्छा लिखूंगा। सच कहाँ गया था, सच टाइप ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम conjugate system will be more reactive
more reactive towards न्यूक्लियोफिलिक, ये मैं समझाऊंगा आपको। न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं इसको। न्यूक्लियोफाइल और will less reactive towards the electrophile। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जरा समझो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, तो अब बेटर आप समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, ध्यान देना, देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एक बेंजीन लिया, अब ये कंजुगेट सिस्टम हो गया, राइट ना। और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नहीं, विड्रॉइंग होगा ना, तब तो नेगेटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता हो, राइट। जैसे मैंने ले लिया CN, ऐसा कुछ। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो अब जरा देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनने जा रहा है। अब हो गया C, डबल बॉन्ड एन हो चुका, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड है पहले से, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड N माइनस, ये डबल बॉन्ड हो चुका था, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रह गया। तीसरा क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और प्लस चार्ज वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये अभी स्ट्रक्चर कैसा हो गया, देखो C डबल बॉन्ड N माइनस और प्लस, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया प्लस। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लिखा है मैंने कि माइनस एम पे शुड बी हैव द आइदर पॉजिटिव चार्ज या हैव द वैकेंट ऑर्बिटल, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू द माइनस एम इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कम ओवर द कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो अब अगर बेंजीन पे मुझे दो चीजें हैं, जरा ध्यान देना, एक होता है E प्लस इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो प्लस वाला क्या करेगा, वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और माइनस वाला वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कोई ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन से या कॉन्जुगेट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो कॉन्जुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब ये किसके लिए फेवरेबल हो गया, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, और किसके लिए नॉट फेवरेबल है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। वही लिखा है, ड्यू टू माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन कॉन्जुगेट सिस्टम, such type of conjugate system will more reactive towards the nucleophile and less reactive towards the electrophile. I hope understood this part.
समझे बेटा? लास्ट समझा। क्यों गया? समझ में आया ना? क्या बोल रही है? लास्ट वाले में सी प्लस क्यों गया? सॉरी, सी प्लस नहीं रहेगा वहां पे, बाय मिस्टेक लिखा है, वो प्लस नहीं रहेगा, प्लस यहीं पे रहेगा। ठीक है, और प्लस नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया ना इतना? अब कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं? माइनस एम, देखो, नाइट्रोजन, मैं ओपन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर दोनों लिख रहा हूं। इसी को हम लिखते हैं NO2। दूसरा N, इसको लिखते हैं CN। तीसरा SO3। तीसरा CHO। चौथा COR। कीटोन। पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिक्स्थ वन एस्टर। पांचवा, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, एक्स, एसिड हाइलाइट्स और अमाइड। ये सारे ग्रुप माइनस एम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कॉमन चीज देखोगे आप कि पहला एटम जो कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच होगा, जहां पे डैश दिया मतलब वो वाला अटैच है कॉन्जुगेट सिस्टम से, तो जो पहला एटम कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच है वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा। ये सबसे बड़ा इसका क्राइटेरिया है, बेसिक डिफरेंस। इसी से आप पहचान जाओगे इमीडिएट कि ये माइनस एम शो कर रहा है या प्लस एम। अगर पहला एटम कोई अटैच है कॉन्जुगेट सिस्टम से, मेरी बात ध्यान से देखना, ये मेरे पास कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया। अब इससे पहला एटम कोई ऐसा अटैच है जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो वो क्या शो करेगा? माइनस एम। और कॉन्जुगेट सिस्टम जिससे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, जिस एटम के पास लोन पेयर है, तो वो क्या शो करेगा? प्लस एम। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यही बेसिक चीजें हैं। ये माइनस एम हो गया, ये प्लस एम हो गया। क्या समझा इतना? बोलो। हाँ सर, बोलो। सर ऊपर पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नोट कर रहे हैं। हाँ। चलो, फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको आगे की बात करते हैं हम लोग। हाँ, चलेगा? नहीं तो सब ओके। सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, है ना? नहीं तो सर पहले डिनर करना है, डिनर तो मुझे भी करना है। अच्छे से खाना। हम्म। चलो, 9:30 हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन ज्यादा हमने टाइम पढ़ा, लेकिन कंटेंट ज्यादा नहीं हुआ, कंटेंट कम हुआ, पता नहीं क्या हुआ, समझाने में ज्यादा टाइम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही करते हैं। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।